आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की ताजा तरीन खबरें। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए फटाफट खबरों पर डालते हैं नजर। जमीनी विवाद को लेकर ठाकुर व दलित परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में दलित परिवार के 10 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। भदोही कोतवाली पुलिस ने इस मामले में ठाकुर परिवार के 10 लोगों पर SC/ST का मुकदमा दर्ज किया है। मारपीट में लाठी, डंडा व हॉकी का जमकर इस्तेमाल किया गया है। दलित परिवार की महिलाओं सहित कुल 10 लोगों को चोटें आई हैं। आपको बता दें कि यह भीषण मारपीट का मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के पिपरी उमरी गांव का है, जहां शुक्रवार की सुबह अमर बहादुर सिंह के परिवार वाले दलित सेवालाल परिवार के मकान के समीप दीवार का निर्माण करवा रहे थे, जहां सेवालाल हरिजन ने यह कहते हुए विरोध किया कि दीवार उठने से उसके परिवार वालों का दरवाजा बंद हो जाएगा। बस इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और मारपीट शुरू हो गई। सेवालाल का आरोप है कि दर्जनों की संख्या में ठाकुर परिवार के लोगों ने दलित परिवार पर हमला कर दिया। लाठी डंडे से लोगों ने मारा पीटना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। इस मारपीट में सेवालाल हरिजन की ओर से प्रमोद सेवालाल, विनोद, मनोज, प्यारी देवी, कंचन, पूजा, नीतू, महेंद्र, विनोद, कंचन को चोटें आई हैं। सभी का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया गया है। दलित परिवार की तहरीर पर 7 ठाकुर परिवारों पर SC/ST एक्ट का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के गौरियाना मोहल्ले में रहने वाली एक विवाहिता ने अपने सरकारी लाइनमैन पति सहित सास, ससुर, देवर व ननद पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए भदोही कोतवाली पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। रेहाना नामक विवाहिता ने पुलिस से शिकायत करते हुए अपने पति पर आरोप लगाया है कि वह आए दिन मारता पीटता है तथा तरह तरह से प्रताड़ित करता है। कहा कि वह गरीब परिवार की बेटी है, जिसको लेकर आए दिन उसके ससुरालियों द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ना से तंग महिला काफ़ी आजी जा चुकी है। वह बार बार गुहार लगा रही है कि वह एक गरीब घर की बेटी है, यही वजह है कि उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति अपने कुछ रसूखदार साथियों से भी प्रताड़ित कराने के साथ साथ धमकी दिलाता है। महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। शुक्रवार को पीड़ित महिला ने भदोही कोतवाली पहुंचकर शिकायत की है। मेरी तकलीफ क्या है कि मैं गरीब घर की हूँ, मैं पैसे वाले घर की नहीं हूँ। मेरी तकलीफ़ ये है, आज मैं पैसे वाले घर की रहती तो आज मेरी भी इज्जत होती। कि आप लोग बताइए, क्या गरीब लड़कियों को जीने का हक नहीं है? तकलीफ़ तो पूरे ससुराल वाले ही दे रहे हैं। 5 ननद हैं मेरी, 2 देवर हैं, सास ससुर अभी हट्टे कट्टे पूरा परिवार है। और सबसे नालायक मेरा सोहर है, वो सरकारी लाइनमैन है, उसका आलम खां नाम है, जो वो खुद अपनी बीबी को नहीं समझता, अपनी 4 बेटियों को नहीं समझता। वो चारों बेटियों से कहता है हमसे मतलब नहीं है। अब आप ही लोग बताइए, ये 4 बेटियों के भविष्य खराब हो रही है तो वो माँ बर्दाश्त करेगी? आप ही बताइए। विधानसभा की 225 सीटों के साथ ही उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को भी पार्टी दमदारी के साथ लड़ेगी। यह बातें प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद ने भदोही जिले के दानूपुर बाजार स्थित वीरभद्र करबला मैदान में आयोजित पार्टी द्वारा विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही है। कार्यकर्ता सम्मेलन सभा स्थल पूरी तरह खचाखच कार्यकर्ताओं से भरा था। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी अति पिछड़ी जाति जैसे केवट, बिंद, निषाद, कश्यप पाल, प्रजापति, राजभर, नाई आदि जैसे कई परिवारों के लिए मुफ्त शिक्षा, मुफ्त दवाई, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी को लेकर मई में पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के जिलाध्यक्ष महेंद्र कुमार बिंद, रामधनी केवट, अजीत कुमार बिंद, अरविंद बिंद सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर मिशन रोजगार अभियान के तहत भदोही जिले के सेवायोजन कार्यालय द्वारा 20 फरवरी को ज्ञानपुर के विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में लगाए गए रोजगार मेले में कई कंपनियां रोजगार उपलब्ध कराने के नाम पर पहुंची थीं। इन कंपनियों में बड़ी संख्या में बेरोजगार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब आरोप है कि इन कंपनियों द्वारा आवेदन करने वाले बेरोजगार अभ्यर्थियों को फोन कर सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है। यह सुविधा शुल्क तरह तरह के नाम पर मांगे जा रहे हैं। ऐसा ही एक ऑडियो वायरल हुआ है। हालांकि सत्यम न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वायरल ऑडियो रोजगार मेले को लेकर कई सवाल अवश्य खड़ा कर रहा है। सुनिए आप भी यह वायरल ऑडियो। आपने रिज्यूम जमा किया था हमारी कंपनी में, कल आपकी ट्रेनिंग है जौनपुर में। जौनपुर में? जी हाँ, पता आपके नंबर मैसेज जाएगा, देख लीजिएगा। अच्छा अच्छा। आधार की फोटो कापी 3 फोटो 299 रुपए जमा होगा, ले आएंगे। सर 299 रुपए ठीक है। 480 रुपए का सामान दिया जाएगा आपको, किट का है वो। तो क्या करना है सर इसमें? हर्बल प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मार्केटिंग है फील्ड में। 1 महीने काम करके अपना दिखाइए, अपना ऑफिस खोलिए। फिर तो ब्रांच मैनेजर की पद पे पोस्टिंग होगी। ब्रांच मैनेजर के पोस्ट पर? जी हाँ, आप ब्लॉक वाइज पोस्टिंग हो रही है ब्रांच मैनेजर के लिए। अगर आप मैनेजमेंट क्षमता है, मोटिवेशन पावर है तो आइए, अगर नहीं कर सकते तो मत आइए। फिर सर इसमें क्या करना होगा? जैसे ब्यूटी 1 महीने हर्बल प्रोडक्ट है यार, एग्रीकल्चर लोग जागरूक करके प्रोडक्ट बेचना है, मार्केटिंग करना है 1 महीने। तो 1 महीने सर कुछ मिलेगा कि नहीं? 8,500 रुपए 1 महीने मिलेगा। इस बार 15,500 फिक्स हो जाएगा, फिर वापिस मिल जाएगी। अच्छा, 8,500 महीने मिलेगा, मतलब 1 महीने? 8,500 1 महीने मिलेगा ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग पर रखा जाएगा ना पहले 1 महीने। अच्छा अच्छा। फिर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो 15,500 मिलना शुरू होगा। अच्छा, लेकिन आप में क्षमता होनी चाहिए, मैनेजमेंट पावर होना चाहिए। अच्छा, वो सब देखा जाएगा। इसमें सर जैसे जो कौन सा ब्लॉक है? ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, 60 घंटे बात करो और लोगों से कॉल करना है। कौन सा ब्लॉक है आपका? डी ब्लॉक है सर। ना, तो डी ब्लॉक में पोस्टिंग होगी। कल आपको मैसेज अभी कर देंगे, देख लेना। आधार की फोटो कापी 3 फोटो 299 रुपए जमा होगा, ले आएंगे। बाकी डिस्कस आप ट्रेनिंग में करेंगे आपके यहाँ। भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे पर एक महिला ने पुलिस की मौजूदगी में जमकर हंगामा किया है। हंगामा करने वाली महिला फरजाना का आरोप है कि उसका पति मोहम्मद सिराज उर्फ बबलू शुक्रवार को उसे मारपीट कर उसका 1 वर्षीय दुधमुहा बच्चा लेकर भाग गया। सिराज व फरजाना दोनों बिहार के रहने वाले हैं तथा भदोही के घमाहापुर में किराए के मकान में रहकर कालीन मजदूरी का काम करते हैं। किसी बात को लेकर पति पत्नी में मारपीट हो गई, जहां उसका पति सिराज उर्फ बबलू दुधमुहा बच्चा लेकर भाग गया। महिला घमाहापुर से इंदिरा मिल चौराहे तक अपने पति का पीछा करती रही और बच्चे को मांगती रही। तब तक उसका पति इंदिरा मिल से वाराणसी की तरफ भाग निकला। महिला ने पुलिस बुला लिया और काफ़ी देर तक पुलिस के सामने हंगामा करती रही। पुलिस समझा बुझाकर महिला को थाने ले गई। इस बीच वहां काफ़ी लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी। भदोही शहर कोतवाली इलाके के इंदिरा मिल स्थित जमुनीपुर रंग तरंग सिनेमा हॉल के समीप किराए के मकान में रह रहे 2 किराएदार आपस में भिड़ गए और जमकर नोकझोंक व मारपीट हुई है। बताया जाता है कि जमुनीपुर स्थित एक खाते में बड़ी संख्या में किराएदार रहते हैं, जहां शुक्रवार को भोला गुप्ता व दीपक यादव नामक 2 किराएदार किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। इस बीच एक किराएदार का आरोप है कि एक पक्ष ने कुछ बाहरी लोगों को बुलाकर उसके साथ मारपीट की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को अपने साथ लेकर चली गई। सुरियामा अभिया मार्ग के तुलापुर गांव के समीप मोदी नामक 5 वर्षीय बालक घायल हो गया। तुलापुर बहादुरान गांव निवासी हवलदार बिंद का 5 वर्षीय पुत्र मोदी बिंद विद्यालय से घर जा रहा था, जहां सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे बालक के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। गंभीर अवस्था में आनन फानन में लोगों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। शुक्रवार को बीएड विभाग की ओर से काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार संपन्न हो गया। राष्ट्रीय सेमिनार में शिक्षा को लेकर
तमाम तरह के प्रकाश डाले गए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजश्री टंडन, साथ ही काशी नरेश राजकृष्णात्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर PN डोगरे ने कार्यक्रम में शिरकत करने वाले मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया है। चाय पान की दुकान पर मन भर युवकों की जमा हो रही जमात अब शहर वासियों के लिए बवाले जान बनती जा रही है। ऐसा ही कुछ मामला आया है भदोही शहर कोतवाली इलाके के जल्लापुर नई बस्ती से, जहां अशफाक नामक व्यक्ति के चाय की दुकान पर युवाओं का 2 गुट आपस में भिड़ गया और जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में मन भर युवाओं ने कई नाजायज सामानों का इस्तेमाल भी किया है। काफी देर तक चाय की दुकान पर दोनों पक्षों के बीच लात घूसा, लाठी डंडा व नाजायज सामान का प्रयोग किया गया है, जिसमें अली हसन नामक युवक को गंभीर चोटें आई है। इस मामले में आसिफ अली नामक युवक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तुरियामा थाने पर तैनात कांस्टेबल नागेश कुमार का तबादला गोपीगंज के लिए हो गया है, जहां शुक्रवार को सुरियामा थाने पर तैनात पुलिस के जवानों ने अपने साथी जवान को फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ विदाई दी है। इस मौके पर कुछ स्थानीय लोगों के साथ ही साथ थाने का स्टाफ मौजूद रहा। गोपीगंज कोतवाली इलाके के गुलौरी गांव में रामनाथ यादव नामक एक वृद्ध की अबूझ हाल में मौत हो गई है। वृद्ध की पुत्री ने अपने रिश्तेदारों व करीबियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। बताया जाता है कि रामनाथ यादव का कोई पुत्र नहीं था, 6 पुत्रियां ही हैं। सबसे छोटी पुत्री शोभा देवी अपने पति संतोष कुमार यादव के साथ अपने मैके में ही पिता की देखभाल के लिए रहती थी। रामनाथ यादव की पुत्री शोभा देवी का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से उसके वृद्ध पिता को पट्टीदारों ने अपने यहाँ रखा हुआ था, जहां उसके पिता की संदिग्ध हाल में मौत हो गई है। वृद्ध की मौत होते ही पुत्री व दामाद थाने पहुंच गए और हत्या का आरोप रिश्तेदारों पर लगाया है। कहा कि जालसाजी के साथ उसके हिस्से की जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद जानबूझकर उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए जांच पड़ताल में जुट गई है। शुक्रवार को मुंबई के दहिसर थाने की पुलिस ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बीरापट्टी गांव धमकी थी। दहेज उत्पीड़न के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। इस मामले में कुल 5 लोगों पर मुंबई के दहिसर थाने में मुकदमा दर्ज था। इसमें 2 महिलाएं भी आरोपी हैं। 2 महिलाओं सहित एक आरोपी फरार हो गया है। 2 को पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। स्थानीय पुलिस के सहयोग से बीरापट्टी गांव में मुंबई के दहिसर थाने की पुलिस पहुंची थी, जिसमें पुलिस ने ओम प्रकाश उपाध्याय व राहुल उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। मामले में नित्यानंद नामक आरोपी फरार है, जबकि नामजद प्रियंका और आशा देवी नामक महिला घर पर नहीं मिली थी, जिस पर मुंबई पुलिस ने नोटिस चस्पा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अपने साथ लेकर चली गई है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के एक गांव में 7 साल की बालिका के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। यह आरोप गांव के ही एक बुजुर्ग पर लगा है। बालिका के परिजनों का आरोप है कि बालिका शाम को खेत के पास टहल रही थी। उसी दौरान गांव के एक बुजुर्ग ने उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया। बालिका के शोर मचाने पर लोग जमा हो गए। उससे पहले आरोपी फरार हो गया। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। फेक प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी हासिल करने वाले औराई ब्लॉक के सहायक लेखाकार पंकज त्रिपाठी को शासन ने बर्खास्त कर दिया है और मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए औराई के प्रभारी बीडीओ श्याम जी ने बताया कि औराई विकासखंड में तैनात सहायक लेखाकार पंकज कुमार त्रिपाठी फेक प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी कर रहा था, जिसे शासन के निर्देश पर बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सहायक लेखाकार के लिए CCC होना अनिवार्य है, लेकिन पंकज कुमार त्रिपाठी 2016 में वैकेंसी के दौरान
ट्रिपल सी कर रहा था और 2018 में ट्रिपल सी की परीक्षा पास की। 2016 से 2018 के बीच ट्रिपल सी का जो प्रमाण पत्र पंकज कुमार त्रिपाठी ने लगाया था वह आंतरिक लेखा विभाग के जांच में फर्जी पाया गया। इसी के आधार पर सहायक लेखाकार पंकज त्रिपाठी को शासन ने बर्खास्त कर दिया है और एफआईआर करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि वेतन की भी रिकवरी की जाएगी। भदोही शहर के स्टेशन रोड स्थित ईदगाह मैदान में गुरुवार की रात 13 रजबुल हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के विलादत के मुबारक मौके पर एक जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें एक शानदार तकरीर की गई। इस मौके पर मौजूद मौलानाओं ने कई वाक़या बताए। साथ ही इससे पूर्व शायरों द्वारा जलसे में नाते पाक का नजराना भी पेश किया गया। इस दौरान अल्लामा अबरार हुसैन वारसी ने मौलाना अली को पूरी मानवता का रोल मॉडल बताया। इस मौके पर सरफराज, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद नदीम खान, आरिफ अली समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सत्यम न्यूज फटाफट बुलेटिन में आप देखते हैं रोजाना ताज़ा तरीन खबरें। ऐसे में आप भी करिए हमारा सहयोग ताकि आपको मिल सके सबसे पहले भदोही जिले की खबरें। कहीं भी दिख जाए कोई खबर तो आप हमारे चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर अवश्य बताएं। आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 27 फरवरी 1931 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी का निधन हुआ था। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।